everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब खूब अपनी तैयारी में व्यस्त हैं ना आप लोग? आप सब टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केबीएस, एनबीएस, नेट या फिर से आरएफ या फिर DSSB या स्टेट लेवल की जो शिक्षक भर्तियां आती हैं कला विषय की, उसकी तैयारी में व्यस्त हैं। मैं सामान के चल रहा हूँ, व्यस्त रहिएगा मित्रों। आप जानते हैं कि सफलता उन्हीं कर्मों को करने से मिलती है जिन कर्मों को करने के लिए मन नहीं कहता है। तो सफलता के लिए आपको वो कर्म जरूर करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सपना साकार होगा। मित्रों, आज की इस क्लास में हम मुद्रण कला पढ़ेंगे। आज है 8 जनवरी 2026 और सुबह 10 बजे हम लोग ये क्लास करने चल रहे हैं, जिसमें मुद्रण कला के बारे में समझेंगे। एक प्रश्न आपकी परीक्षा में हर हाल में पूछ लिया जाता है, मुद्रण कला क्या है, या अक्षर क्या है, या ग्रोविंग क्या है, या फिर कभी कभी पेपर का साइज पूछ लेता है, A4 का क्या है, A3 का क्या है, या B4 का क्या है, या फिर कभी कभी ग्राफिक डिज़ाइन से क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो इन सभी को हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। आइए क्लास पे चलते हैं। मुद्रण कला या छपाई कला का प्रारंभ तो प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है, जिसकी जानकारी हमें आदि मानव के हाथों के छापे के प्राप्त होने से पता चल जाता है। परंतु आधुनिक युग के मुद्रण का तात्पर्य छपाई से है। किसी भी सतह पर वैज्ञानिक विधियों द्वारा सुनियोजित छाप लेने की क्रिया को ही मुद्रण कह दिया जाता है। मित्रों, वर्तमान समय में मुद्रण का प्रयोग प्रायः सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। मुद्रण मानव के सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अर्थात सभी क्षेत्रों में विकास का माध्यम बन गया है। मुद्रण के प्रारंभ में धार्मिक पुस्तकों का ही मुद्रण किया जाता था। मुद्रण की अगर बात आती है, चीन में सर्वप्रथम 1005 ईस्वी में कागज का आविष्कार तस अयुलून ने किया था, जिसका बाद में प्रयोग लिपि और मुद्रण के क्षेत्र में बहुलता से किया गया। तो आविष्कार किसने किया? चीन ने। किसके द्वारा किया गया? तस अयुलून के द्वारा किया गया। याद रखिएगा नाम। चीन में ही सबसे पहले 868 ईस्वी में हीरक सूत्र नामक ग्रंथ सबसे पहले चित्रित हुआ था। तो सबसे पहला ग्रंथ कौन सा चित्रित हुआ? हीरक सूत्र। कब छपा? 868 ईस्वी में। कहां छपा? चीन में छपा। पड़ोसी मुल्क है चीन। जो 7 कागजों को चिपका करके एक गोल लपेटे हुए कागज के रूप में किया गया है, जिसकी लंबाई 16 फीट है और चौड़ाई 12 इंच है। लंबाई 16 फीट है, चौड़ाई 12 इंच है। बात समझ में आ गई? किसका? हीरक सूत्र का, जो 868 ईस्वी में चीन ने छापा था। आगे चलें। आगे कहा जा रहा है, इसी प्रकार मुद्रण का प्रारंभ हुआ। भारत में सर्वप्रथम 1820 में लिथोग्राफी मशीन की स्थापना हुई थी। सन 1894 ईस्वी में राजा रवि वर्मा ने तेज गति से चलने वाली लिथोग्राफी प्रेस को एस्टेब्लिश किया था मुंबई के घाटकोपर में। तो वो भारत के पहले लिथोग्राफर कहलाए थे। कौन? राजा रवि वर्मा जी। कब एस्टेब्लिश किए थे? ये सन पूछा जाता है। 1894। कहां पे? मुंबई में एस्टेब्लिश किए। एग्जैक्ट स्थान पूछता है तो घाटकोपर आता है। बात समझ में आई? तो भारत का प्रथम लिथोग्राफर कौन कहलाया? राजा रवि वर्मा। पहला लिथोग्राफी प्रेस कहां एस्टेब्लिश हुआ? मुंबई के घाटकोपर में। किस सन में स्थापित हुआ? 1894 में। बात समझ में आ गई? भारत में पहला लिथोग्राफी मशीन की स्थापना कब हुई थी? 1820 में। आगे चलें। आधुनिक युग में मुद्रण एक ऐसा माध्यम बन गया है जो मनुष्य के ज्ञान तथा
व्यक्ति के व्यवसाय को अस्थायी बनाता है और उसे आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। वर्तमान समय में मुद्रण के कई रूप हैं जो निम्न प्रकार से हैं। जैसे आप अक्षर मुद्रण देखते होंगे, ग्रेव्योर मुद्रण देखते होंगे, स्क्रीन मुद्रण देखते होंगे, लिथोग्राफी देखते होंगे, ऑफसेट मुद्रण देखते होंगे, फ्लैक्सोग्राफी देखते होंगे, थर्मोग्राफी है, होलोग्राम है और लेजर मुद्रण है। तो मुद्रण के 9 टाइप्स वर्तमान में चल रहे हैं। ये 9 टाइप्स कौन कौन से हैं सभी को थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। जैसे अक्षर मुद्रण की बात करते हैं। अक्षर मुद्रण लेटर प्रेस मुद्रण की सबसे प्राचीन तकनीकी है। प्राचीन काल में मुद्रण के लिए लकड़ी के गुटके यानी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता था। रबर की मुहर भी इस श्रेणी में आती है। अक्षर मुद्रण का सिद्धांत है उभरी हुई सतह के द्वारा मुद्रण करना। इस मुद्रण में सभी अक्षरों को उल्टा खुदा जाता है जो सीधा छाप देता है। इस अक्षर से छपाई वाले मैटर के 2 तल होते हैं, एक पर स्याही लगी होती है जबकि दूसरा सादा होता है। स्याही केवल छापने वाले तल पर लगाई जाती है क्योंकि यह तल ना छपने वाले तल से कुछ उभार लिया जाता है, कुछ बाहर निकला होता है। इसे ब्लॉक बनाने के लिए अधिकांशतः जिंक, मैग्नीशियम तथा कॉपर यानी तांबा का प्रयोग किया जाता है। अक्षर मुद्रण में कहने का मतलब यह है लकड़ी के गुटके पर प्रत्येक अक्षरों को उकेर लिया जाता है, उभार दिया जाता है, उसका उल्टा प्रतिबिंब बनाया जाता है। जैसे हमें का लिखना है तो का ये हुआ, अब इस का हिस्सा बाहर एकदम उभरा हुआ होगा और इसी का सेम विपरीतार्थक उसके अंदर छुपा होगा। जब का को उभारेंगे तो उसे बाहर निकालेंगे 3D में, और 3D में करने के लिए आप भी जानते हैं इसका बाहरी वाला हिस्सा उसके अंदर छिपा हुआ होगा। तो वही होता है इसमें अक्षर मुद्रण में। जैसे हमें लेजर लिखना है तो लेजर 3 गुटके चलेंगे इस पे, ला का अलग, जा का अलग, रा का अलग, फिर लेजर को सेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अक्षर मुद्रण। प्रत्येक अक्षरों पे मुद्रण होता है। प्रत्येक अक्षरों पे ही स्याही लगाई जाती है। बाहरी वाले हिस्से पे स्याही लगती है, अंदर वाला हिस्सा खाली रहता है। आगे चलें, ग्रेव्योर मुद्रण की बात आती है। गहरे तल की छपाई को इंटैग्लियो कहते हैं। इंटैग्लियो का ही व्यावसायिक रूप ग्रेव्योर है। यह अक्षर मुद्रण के बिल्कुल विपरीत मुद्रण है। इस विधि में प्लेट की सतह पर अम्ल लेखन करके उस पर स्याही लगाकर मुद्रण किया जाता है। ग्रेव्योर मुद्रण सामान्यतः कॉपर प्लेटों पर कॉपर इलेक्ट्रो प्लेटेड सिलेंडर से की जाती है। इसमें बहुत पतली इंक का प्रयोग किया जाता है। इस इंक में एक्जलाल यानी गुलजलाल का मिश्रण होता है जिससे कारण यह जल्दी से सूख जाता है। तो इंटैग्लियो यानी ग्रेव्योर, इसमें जो है इलेक्ट्रोप्लेटेड सिलेंडर का यूज किया जाता है और पतली इंक डाली जाती है जिससे जल्दी से जल्दी ये सूख जाए। तो एक ग्रेव्योर मुद्रण हो गया। इसे आमतौर भाषा में आप इंटैग्लियो ही सुनते होंगे, जब हम पढ़ाते हैं उसमें भी इंटैग्लियो ही आता है। आगे चलें, स्क्रीन मुद्रण की बात कर लेते हैं। स्क्रीन मुद्रण, इस मुद्रण विधि को सीरीग्राफी और पोल्स सेरेफिक प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। इस मुद्रण विधि में सिल्क या फिर नायलॉन का एक महीन कपड़ा प्रयोग किया जाता है जिसमें जाली यानी मैश होती है, इसलिए इसे सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं। इस मुद्रण का खोज संभवतः मिस्रवासियों ने किया था, लेकिन 1914 ईस्वी में पिल्सवर्थ ने इस पद्धति का प्रयोग बहुरंगी छपाई के लिए किया। स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले एक लकड़ी का फ्रेम तैयार किया जाता है जिस पर महीन कपड़ा जो प्रायः नायलॉन का बना होता है लगाया जाता है। नायलॉन को पूरे फ्रेम में कीलों की सहायता से कस दिया जाता है। उस पर रंगों का लेप लगा करके मुद्रण किया जाता है। तो स्क्रीन मुद्रण में मित्रों आप भी जानते हैं कौन सा कपड़ा यूज किया जाता है, नायलॉन का। पूछा जाता है मुद्रण की खोज किसने की, मिस्रवासियों ने की। 1914 में
पिल्थवर्थ ने इस पद्धति को बहुरंगी छपाई में यूज कर दिया, तो ये नाम भी पिल्थवर्थ का भी याद रखिएगा, सन 1914 का याद रखिएगा। बहुरंगी प्रयोग पूछा जा सकता है क्योंकि वर्तमान समय में बहुरंगी प्रयोग वर्तमान परिदृश्य को देख करके खूब ज्यादा किया जाता है। ठीक है, स्क्रीन मुद्रण समझ में आ गया। पोरस सरफेट भी इसका नाम होता है या फिर सीरीग्राफी भी इसका नाम होता है। महीन सिल्क का कपड़ा या नायलॉन का कपड़ा यूज किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि सेरीग्राफी में कैसा कपड़ा यूज करते हैं, तो नायलॉन का पूछा जाए तुरंत आंसर आना चाहिए। आगे चलें, लिथोग्राफी की बात करते हैं। लिथोग्राफी, लिथोग्राफी शब्द दो शब्दों लिथो और ग्राफी का संयुक्त रूप है, जिसे लिथो का अर्थ पत्थर और ग्राफी का अर्थ मुद्रण या अंकन है। अतः हम कह सकते हैं कि पत्थर से मुद्रण या अंकन लिथोग्राफी है। लिथोग्राफी का आविष्कारक जॉन सैनफेल्डर को माना जाता है, जिसका लिथोग्राफी नामकरण 1813 ईस्वी में एच वैक्स ने किया था। भारत में सबसे पहले एशियाटिक लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना कोलकाता में 1825 में की गई थी, जबकि भारत में सन 1822 में फ्रांस के कलाकार बेलनोस और सेम्बिंगनान ने लिथोग्राफी प्रेस से मुद्रण करना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले भारत में लिथोग्राफी यूज करना किसने स्टार्ट किया? फ्रांस के कलाकारों ने किया। कब किया? 1822 में किया। क्या नाम था? वेलनोस और शेनगनाग, इन्होंने लिथोग्राफी प्रेस से मुद्रण करना स्टार्ट किया। भारत का पहला लिथोग्राफी प्रेस तो एशियाटिक लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना होती है। कहां पे होती है? कोलकाता में होती है। कब होती है? 1825 में होती है। लिथोग्राफी नामकरण कब होता है? तो एच वैक्स ने 1813 में इसका नामकरण लिथोग्राफी किया था। पत्थर से मुद्रण या फिर अंकन लिथोग्राफी कहलाता है। लिथोग्राफी का आविष्कारक कौन है? जॉन सैनफेल्डर। नाम याद रखिएगा मित्रों, क्वेश्चंस इन्हीं शब्दों से बनेंगे। अब लिथोग्राफी के बाद चलते हैं ऑफसेट मुद्रण पे। ऑफसेट मुद्रण, ऑफसेट मुद्रण को प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि का आविष्कारक सन 1905 में किया गया था। यह एलाय सैनफेल्डर के द्वारा शुरू किए गए लिथोग्राफी का परिष्कृत रूप होता है। तो एलाय सैनफेल्डर के द्वारा इसे स्टार्ट किया जाता है, ऑफसेट मुद्रण को, ऑफसेट मुद्रण को। ठीक है, ये लिथोग्राफी का परिष्कृत रूप होता है। इस विधि का आविष्कार कब होता है? 1905 में होता है। प्लेनोग्राफी या फिर ऑफसेट मुद्रण, नाम याद रखिएगा मित्रों। फ्लैक्सोग्राफी की अगर बात करते हैं, यह एक प्रकार की रिलीफ प्रिंटिंग है जिसमें रबर या मुलायम प्लास्टिक से प्लेट तैयार किया जाता है। इसमें फास्ट डाई इंक यानी एनिलीन का प्रयोग किया जाता है। यह मुद्रण पैकेजिंग प्रिंटिंग के लिए अच्छी मानी जाती है, जैसे प्लास्टिक की थैलियां हो गई, तेल पैकिंग हो गई, दूध और कोल्ड ड्रिंक्स हो गया। ये सब पैकिंग में अच्छे पाउच बनाने के लिए, अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए, इसमें छापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टिक के पाउचों पे आप देखते होंगे दूध का आता है, कभी अमूल का, कभी नमस्ते इंडिया का, कभी जो आपके क्षेत्र में चलता हो, उस पर छपाई रहती है। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों पे छपाई रहती है। तो ये सब जो है फ्लैक्सोग्राफी के थ्रू हो पाता है। अब तो लोग कप भी छपवा रहे हैं, वो भी फ्लैक्सोग्राफी का ही उदाहरण है। तो ये सब जो है वर्तमान समय में चल रहा है और मार्केट में इसका खूब ज्यादा वैल्यू है। तो फ्लैक्सोग्राफी वर्तमान समय में खूब ज्यादा चल रहा है, इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं, थर्मोग्राफी की बात करते हैं। थर्मोग्राफी, इस मुद्रण विधि का प्रयोग बिजनेस कार्ड, निमंत्रण पत्र, ग्रीटिंग कार्ड आदि को छापने के लिए किया जाता है। यह अनेक रंगों में की जाती है। तो थर्मोग्राफी, अभी न्यू ईयर था, खूब ज्यादा ग्रीटिंग भी की होगी। बिजनेस कार्ड चलता है, अपना अपना लोग देते हैं, देखते होंगे कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें अपना नाम, पता, डिटेल्स पूरा देता है। ऐसे निमंत्रण का पत्र हो गया, ग्रीटिंग कार्ड हो गया, ये सब जो है थर्मोग्राफी के अंतर्गत आता है। होलोग्राम की अगर बात करते हैं, इस विधि में विज्ञापनकर्ता के प्रोजेक्ट एवं लोगो आदि को मुद्रित किया जाता है। यह वर्तमान समय में सबसे आधुनिक तरीका है मुद्रण का, जिसमें किसी भी मूल आकार का 3D यानी त्रिआयामी लेकर दूसरा आकार हम मेंटेन कर देते हैं। 3D लेकर के दूसरा आकार उसे दिया जा सकता है, यह आपका होलोग्राम विधि हो जाता है। तो ये विज्ञापन प्रोजेक्ट के लिए खूब ज्यादा यूज किया जाता है, याद रखिएगा। लेजर मुद्रण की अगर बात करते हैं, लेजर मुद्रण
आधुनिक युग कंप्यूटर का होने के कारण मुद्रण के क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। लेजर मुद्रण इसी की सहायता से किया जाता है, जिसके लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP की जानकारी की जरूरत पड़ती है। इस विधि में काल्पनिक तस्वीर को कंप्यूटर मेमोरी के द्वारा कम से कम नया स्वरूप देकर के प्रिंटिंग कर दिया जाता है। तो लेजर प्रिंटिंग में कोई भी रूप को DTP के माध्यम से नया रूप देकर के मेंटेन कर देते हैं, उसका प्रिंटिंग कर देते हैं। तो ये तो आपके मुद्रण के 9 टाइप हो गए, 9 टाइप्स, लेजर, थर्मो, होलो, फ्लैक्सो, ऑफसेट, स्क्रीन, लिथो, ग्रेव्योर और अक्षर। अब इसके बाद पोस्टर मुद्रण पे बात कर लेते हैं। पोस्टर मुद्रण 2 प्रकार से किए जाते हैं मित्रों। पहला एक रंग में मुद्रण, दूसरा 4 रंग से मुद्रण। एक रंग के मुद्रण में सफेद कागज पर काली स्याही से मुद्रण किया जाता है। इसमें प्रोसेसिंग कैमरा या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स विधि से तैयार फिल्म निगेटिव या फिल्म पॉजिटिव बना करके मुद्रण किया जाता है। तो इसमें सफेद पोस्टर होगा, काली स्याही से चित्रण कर दिया जाता है। यह आपका हो गया एक रंग से मुद्रण। जबकि 4 रंग के मुद्रण में सियान, मेजेंटा, पीला और काला रंग यानी CMYK, ये क्रम पूछा जाता है, CMY और K के घटते बढ़ते सम्मिश्रण से मुद्रण किया जाता है। तो इसमें CMYK खूब ज्यादा चलता है। CMYK के मतलब हो गया ब्लैक, C मतलब हो गया आपका वही मेजेंटा वाला जो है, अपना अपना सब लेते हैं, Y मतलब हो गया येलो और AM मतलब आपका हो गया कौन सा, सियान। पोस्टर निर्माण की वर्तमान मांग समय में बहुत बढ़ गई है। पोस्टर के माध्यम से विभिन्न सूचनाओं एवं संदेशों को समाज में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। 1477 ईस्वी में विलियम कैंटस्टोन ने अंग्रेजी भाषा में पहला प्रतीक चिन्ह मुद्रित किया था। 1477 में ही अंग्रेजी भाषा का प्रथम पोस्टर यानी विज्ञापन भी मुद्रित किया गया था। फ्रेंच डिजाइनिस्टर जूल्स चेरेट ने पोस्टर डिजाइन का एक अन्य शैली में विकास किया। जूल्स चेरेटर को आधुनिक पोस्टर का जनक कहा जाता है। चेरेट ने लिथोग्राफी में पोस्टर मुद्रण के प्रक्रिया को प्रदर्शित किया था। बाद में लगभग 17वीं सदी के मध्य तक साप्ताहिक समाचार पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ हो गया। पोस्टर निर्माण की एक शैली वर्तमान समय में बहुत प्रचलित है, जिसे नुआ कला कहा जाता है। नुआ कला, इस शैली में पोस्टर को सजाने का कार्य किया जाता है। तो मित्रों, वर्तमान समय में आप चाहे जो प्रोग्राम देखते होंगे, लगभग हर जगह पोस्टरों का यूज बढ़ गया है। तो ये पोस्टर डिजाइन वर्तमान समय में बहुत ज्यादा चल रही है और पोस्टर में जो ये 4 रंगों की विधा है, ये सबसे ज्यादा चल रही है। इसे अच्छे लेवल के प्रिंटर खूब ज्यादा मेंटेन कर लेते हैं। ये नुआ कला शैली भी कही जाती है, याद रखिएगा। अब ग्राफिक डिजाइन के कुछ मूलभूत तत्व हैं, उनको समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ग्राफिक डिजाइन के मूलभूत तत्व। किसी भी समाचार पत्र एवं पत्रिका, विज्ञापन, पोस्टर, होल्डिंग, पुस्तक, आवरण, पैकेजिंग आदि को सुंदर रूप देने के लिए ग्राफिक डिजाइन की जरूरत पड़ती है। किसी भी विज्ञापन का ग्राफिक डिजाइन बनाते समय चित्रों, मुख्य शीर्षकों, उपशीर्षकों, स्लोगन, लिखित वस्तु, प्रतीक चिन्ह, स्लोगन, टैगलाइन आदि तत्वों को आवश्यकताएं होती हैं। यह ग्राफिक डिजाइन में यूज किया जाता है। मुख्य शीर्षक की अगर बात करते हैं, यह किसी भी विज्ञापन में सबसे बड़े अक्षरों में लिखा होता है और उसे आकर्षक रंगों से भरा जाता है। इसमें पृष्ठभूमि के रंगों की विपरीत रंग ही भरा जाता है। मुख्य शीर्षक विज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है और इसी से ही विज्ञापन वस्तु की पहचान होती है। उपशीर्षक की बात करते हैं। उपशीर्षक यह मुख्य शीर्षक को सहायता देता है। इससे व्यक्ति विज्ञापित वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, यानी करना होता है। अतः यह मुख्य शीर्षक के बारे में जानकारी दे दे, ये उपशीर्षक कहलाता है। अब चित्र की बात करते हैं। कोई भी चित्र व्यक्ति को आकर्षित करता है। चित्र संचार का सबसे प्राचीन और प्रभावी माध्यम है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति विज्ञापन को आसानी से समझ जाता है। व्यक्ति चाहे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, चित्र को देख करके वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। यह है चित्र की क्वालिटी। अब चित्र के बाद मोनोग्राम पे बात कर लेते हैं। मोनोग्राम किसी भी अक्षर, किसी भी नाम के
एक अक्षर, दो या दो से अधिक अक्षरों का योग होता है। जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम को HP लिख दिया जाता है, गोदरेज को G लिख दिया जाता है। आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े नामों को शॉर्टकट में लिख के और काम चला लिया जाता है। जैसे अभी मनरेगा का नाम बदला गया, जी राम जी हो गया है। अब जी राम जी का जो फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या है। तो ऐसे मोनोग्राम में ये यूज किया जाता है। लोगो टाइप की बात करते हैं, यह एक विशेष प्रकार से लिखा होता है। यह नाम किसी व्यक्ति, कंपनी या योजना आदि का हो सकता है। जैसे HERO हीरो, HUNDA होंडा, BATA बाटा आदि। तो ये लोगो हो गया। जैसे अपना GS बाय नीरज सर का भी लोगो है, GS बाय नीरज सर पूरा लिखा हुआ है डिजाइन में, वो भी लोगो है। प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं, फिर ट्रेडमार्क्स की बात करते हैं। यह किसी कंपनी, वस्तु, रंग या सरकारी विभाग का चिन्ह होता है जिसको देख करके व्यक्ति वस्तु की गुणवत्ता का आकलन करता है। जैसे ISI मार्क आदि। इसे ट्रेडमार्क या व्यापारिक चिन्ह भी कहा जाता है। ट्रेडमार्क एक प्रतीक चिन्ह होता है जो किसी कंपनी या संस्था को उसे प्रयोग करने का न्यायिक एकाधिकार प्रदान करता है। टोपोग्राफी सन 1440 ईस्वी में जर्मन के गुटेनबर्ग ने गतिशील अक्षरों से लिखित संदेश में मुद्रण का आविष्कार किया था। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। कहां का निवासी था? जर्मन का था। कब किया? 1440 में किया। भैया प्रत्येक शब्दों को पकड़िएगा, याद रखिएगा। अब कागज की बात कर लेते हैं। कागज बहुत टाइप्स के होते हैं। मुद्रण के लिए सबसे उपयुक्त तो धरातल जो माना जाता है वो कागज ही माना जाता है। कागज पर ही अधिकांशतः मुद्रण किया जाता है। कागज का आविष्कार 105 ईस्वी में चीन में त्साइन लुन ने किया था। शुरुआत में कागज का निर्माण हाथ से किया जाता था। भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना 1882 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कागज का निर्माण सेलुलोज फाइबर से किया जाता है। किस फाइबर से? सेलुलोज फाइबर से किया जाता है। वर्तमान समय में विभिन्न कार्यों के उद्देश्यों से नाना प्रकार के यानी कई प्रकार के कागज बनाए जा रहे हैं। कागज के आकार को ABC नाम से जाना जाता है। A आकार के कागज का प्रयोग मुख्यतः स्टेशनरी और पुस्तकों आदि में किया जाता है। B आकार के कागज का प्रयोग पोस्टर और रंगीन मुद्रण आदि में किया जाता है। C आकार के कागज का प्रयोग लिफाफा बनाने में किया जाता है। इसमें A0 कागज का आकार 1 वर्ग मीटर होता है। A0 का नाम याद रखिएगा, 1 वर्ग मीटर। कागज निम्न आकार के होते हैं। A आकार के पेपर की साइज, फिर इधर B आकार के पेपर की साइज आपके सामने है, C भी है। सबको देख लेते हैं। ए में बहुत सारे टाइप्स हैं, A10 तक चलता है। A0 ये आपका 841 × 1189 मिलीमीटर की साइज होती है इसकी, ए वाले की, A0 की। A1 की अगर बात करते हैं 594 × 841 मिलीमीटर की होती है। A2 की बात करते हैं 420 × 594 मिलीमीटर है। A3 की बात करते हैं 297 × 420 मिलीमीटर है। इस पे स्टार लगा लीजिएगा, एक बार पूछा गया क्वेश्चन से। A4 तो खूब पूछा जाता है, 210 × 297 मिलीमीटर का जो साइज है A4 है, जिसमें मैक्सिमम हम नोट्स भेज रहे हैं वो भी आपका A4 ही रहता है। ज्यादातर आप लोग यूज करते हैं वो A4 कागज ही रहता है। A5 की बात करते हैं 148 × 210 मिलीमीटर का जो है A5 होता है। A6 की बात करेंगे 105 × 148 मिलीमीटर होता है। A7 की बात करते हैं 74 × 105 मिलीमीटर का होता है। और A8 की बात करते हैं 52 × 74 मिलीमीटर का होता है। A9 की अगर बात करते हैं 37 × 52 मिलीमीटर का होता है। और A10 की अगर बात करते हैं 26 × 37 मिलीमीटर का होता है। आगे चलें, B आकार के पेपरों की जो साइज है उसको देख लेते हैं। B0 की जो साइज होती है 1000 × 1414 मिलीमीटर का होता है। B1 की बात करते हैं 707 × 1000 मिलीमीटर का होता है। B2 की बात करें 500 × 707 मिलीमीटर का होता है। B3 की अगर बात करते हैं 353 × 500 मिलीमीटर का होता है। ऐसे आप चलोगे B4 की तरफ तो B4 की जो साइज है मित्रों, B4 250 × 353 मिलीमीटर का होता है। B5 176 × 250 मिलीमीटर का होता है। B6 की बात करते हैं 125 × 176 मिलीमीटर का है। B7 की अगर बात करते हैं 88 × 125 मिलीमीटर का है। B8 की बात करते हैं
62 गुणे 88 मिलीमीटर का है, और B9 की अगर बात करते हैं 44 गुणे 62 मिलीमीटर का होता है, और B10 की अगर बात करते हैं 31 गुणे 34 मिलीमीटर का होता है। 31 गुणे 34 B10 है, और A10 आपने देखा था, A10 की साइज क्या थी, 26 गुणे 37 मिलीमीटर, याद रखिएगा। आगे चलें, सी आकार के पेपरों की जो साइज है उसको देख लेते हैं। C0 की जो साइज होती है क्या है, 917 गुणे 1297 मिलीमीटर। C1 की अगर बात करते हैं 648 गुणे 917 मिलीमीटर। C2 की बात करते हैं 458 गुणे 648 मिलीमीटर। C3 की बात करते हैं 324 गुणे 458 मिलीमीटर। C4 की बात करते हैं 220 गुणे 324 मिलीमीटर। C5 की बात करते हैं 162 गुणे 229 मिलीमीटर। C6 की बात करते हैं 114 गुणे 162 मिलीमीटर। C7 की बात करते हैं 81 गुणे 114 मिलीमीटर, और C8 की बात करते हैं 57 गुणे 81 मिलीमीटर। तो ये तो कागजों की साइज हो गई। सब टाइप्स के कागज होते हैं, भरपूर मात्रा में पूछे भी जाते हैं, जिसमें ज्यादातर मामले में आप सब जो यूज करते हैं A4 कागज यूज करते हैं। A4 कागज का जो साइज है आप भी जानते हैं, 210 गुणे 297 मिलीमीटर। एक बार क्वेश्चंस A3 पे भी बना है, A3 भी जरूर याद रखिएगा, 297 गुणे 420 मिलीमीटर, ये आपका A3 का साइज होता है। तो सभी को बराबर याद रखिएगा। प्रत्येक बिंदु पे आपको ज्यादा फोकस करके बताया गया है, उन तथ्यों को जरूर याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चंस अगर यहां से बनता है तो आप जरूर अब कर ले जाएंगे, चाहे वो अक्षर प्रिंटिंग की बात करें, चाहे आपसे कागज के बारे में बात करें, या फिर लिथोग्राफी के बारे में बात करें। ठीक है, तो उम्मीद है पूरी क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।